लोकल मैक्सिमा मिनिमा कॉन्टिन्यूड। एक रिकॉल करा दो, सैटरडे को क्या पढ़ा था। सबसे पहले एफ डैश एक्स को जीरो भरकर क्रिटिकल पॉइंट्स, जिनको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, जिनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं, फाइंड करते हैं। अब टर्निंग पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा, पीक बनेगी, या मिनिमा होगा, वैली बनेगी। कैसे पता चलता है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और किस क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमा होगा? डबल डेरिवेटिव तय करता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव में हम वो क्रिटिकल पॉइंट भरते हैं। यदि डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया तो मिनिमा का पॉइंट होता है, और लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन में भर देते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट को। और यदि डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया तो ये बेसिक था। चलिए, पांच एग्जाम्पल हो चुके थे। कम टू एग्जाम्पल नंबर 6। फंक्शन का नाम नहीं दिया, फंक्शन का नाम लिख लो। शो दैट लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू। ये बच्चे के माइंड में क्या बताना चाह रहे हैं? हमेशा लोकल मैक्सिमम वैल्यू बड़ी नहीं होगी। जरूरी नहीं है पीक ऊपर ही बने वैली नीचे ही बने। क्या पता वैली नीचे बन जाए और पीक, वैली ऊपर बन जाए और पीक नीचे बन जाए। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए कहा है। तो पहले कहां तक पहुंच जाओ? जैसे पहले 5 एग्जाम्पल किए, ये भी अलजेब्रा ही दे दिया। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप खुद ही क्या दोगे कि मैम जो इन्होंने बोला है वही बड़ी है। तो हो जाओ शुरू। लेकिन इस क्वेश्चन की डोमेन सारे रियल नंबर जीरो को छोड़कर, क्यों? तो जीरो की बात ही नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन में जीरो की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। डेरिवेटिव, एलसीएम लेके कुछ लोग क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, मत लो एलसीएम। एक्स का डेरिवेटिव 1, और 1/x का चैप्टर 5 में हमें रटा पड़ा है, -1/x²। फैक्टर्स, कंप्लीट फैक्टर्स। अब ये कुछ लोग इसमें इंक्रीजिंग मतलब कुछ बच्चे सारी एक्सरसाइजेस मिक्स कर देते हैं उठा के। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, ये मैक्सिमा मिनिमा है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिल गए दो क्रिटिकल पॉइंट, मिल गए दो क्रिटिकल पॉइंट। चलो चेक करते हैं कौन मिनिमा का है कौन मैक्सिमा का है। डबल डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल लगाने का बिल्कुल शौक नहीं है। इजी वाले एफ डैश एक्स से डबल डेरिवेटिव निकालो। 1 का 0, एक्स की पावर -2 का, ध्यान से 1/x² को क्या मानोगे अपने दिमाग में? एक्स की पावर -2 का। तो एक्स की पावर -2 का क्या किया मैंने? n इंटू एक्स की पावर n-1। ये इतना इजी डेरिवेटिव भी कुछ कुछ बच्चों की कॉपी में गलत होता है। तो ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब मैं बारी बारी से दोनों पॉइंट्स को चेक करने वाली हूं। पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज, वो रहा फंक्शन, वहां पे x को 1 भर दिया। अब हमने डबल डेरिवेटिव में -1 भर के देखा, आंसर नेगेटिव आया, तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी f के अंदर -1 भरकर। लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू x की जगह -1 भरकर। तो क्या प्रूव हो गया?
लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी है। पीक नीचे बनी होगी, वैल्यू ऊपर बना होगा। तो अब वो स्टेटमेंट लिख दीजिए, आंसर स्टेटमेंट। बुक में से आंसर स्टेटमेंट लिखिए। हेंस द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इतना ही इजी था। जिन लोगों को सैटरडे की क्लास आती है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन इतना ही इजी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x। और ये कॉमा लगा के क्या दी है? डोमेन। ना तो ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड है, ना ये फंक्शन नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइंड है। तो इस फंक्शन की डोमेन है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट वैसे तो डोमेन में से ही आएगा, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये डोमेन बड़े काम की होती थी, क्योंकि जीरो से छोटे नंबर के लिए हम नेचर नहीं बताते, क्योंकि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद करो, मान लो ई आया था क्रिटिकल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ई आया क्रिटिकल पॉइंट, तो आप क्या कहते थे? जीरो टू ई की बात करोगे और ई टू इन्फिनिटी की बात करोगे। जीरो से छोटे नंबर की बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम नहीं करते थे। चलो, अब इन्होंने पूछी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। हो सकता है एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा और वो किसके लिए वेरीफाई हो गया होगा? लोकल मैक्सिमा के लिए। तो यदि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया होगा और उसने लोकल मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी होगी, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में भर के कौन आ जाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये मत कहना एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया चलो मैक्सिमा का मान लेते हैं, वरना इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू मांगी है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का ही होगा। ऐसे नहीं चलेगा, वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ वाकई जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही है। करो मुझसे पहले। क्या क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो भर के क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचो, पहुंचो क्रिटिकल पॉइंट तक। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव निकालती हूँ। एमएल अग्रवाल क्या कर रहे हैं? जहां एफ डैश एक्स निकाला वही एफ डबल डैश एक्स निकाल के रख लेते हैं, बाद में क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, ऑर्डर स्टेप्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ गया। निकाल लिया क्रिटिकल पॉइंट, क्या बात है। अब कर लो, आगे का प्रोसीजर आता ही है। पूरा क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़ जाओ। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू वन। सबको आता है लॉग हटाना। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको लॉग टू एक्सपोनेंट कन्वर्ट करना ना आता हो।
चलो भाई, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। अब मेहनत करते हैं, डबल डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। फिर उसमें इसको भर के देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अरे एग्जाम्पल 8 कहाँ से, अभी तो 7 ही पूरा नहीं हुआ। जो 7 कर चुके हैं वो 8 ट्राई कर लो। एफ डबल डैश एक्स, अगेन कोशेंट रूल, कोई इजी तरीका नहीं है। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट भर के देखा जाएगा। डबल डेरिवेटिव में log e 1 होता है। कैसा आ गया डबल डेरिवेटिव? नेगेटिव। तो क्या गारंटी हो गई? हाँ, x इज इक्वल टू e इज अ पॉइंट ऑफ, यस, लोकल मैक्सिमम। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी इस पे जरूर पीक बना होगा। f के अंदर e भरना है, फंक्शन के अंदर e भरना है, log e 1 होता है। तो ये क्वेश्चन भी इजी लगने लगेंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सैटरडे वाला, इतना स्मूथली इजीली क्वेश्चन हो गया। अथर्व, सैटरडे का कॉन्सेप्ट याद है? हमने वो रिवाइज किया था क्लास शुरू होने पर। यस, ये है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। कोर के एग्जाम में ये आ चुका है, कुछ साल पहले आया था 5 नंबर में। अब करें क्या शुरू? हर फंक्शन का नाम एफ एक्स मानते थे। इस क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूं, इस फंक्शन का नाम एफ एक्स ही नहीं मान पा रही हूं। क्यों? एफ एक्स हमेशा एक्स की टर्म्स में होता है। तो इसका नाम एफ एक्स कैसे लो? इसमें वाई भी है, इसका नाम एफ वाई भी नहीं रख सकती। एफ वाई वाई की टर्म्स में होगा, एफ टी टी की टर्म्स में होता है, एफ जेड जेड की टर्म्स में होता है। तो ना तो इसका नाम एफ एक्स रख पा रहे, ना इसका नाम वाई रख पा रहे। तो जैसे ही मैं इसका नाम एफ एक्स रखूंगी, मैं गिवन से वाई की जगह, गिवन जो गिवन है उससे वाई की जगह सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये ओनली एक्स की टर्म्स में हो चुका है, गिवन का रोल खत्म। सीधा यही दे देते हैं एफ एक्स। बेकार ही ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। सीधा ये भी तो दे सकते थे इसकी मैग, सॉरी,
ये तो ज्यादा अति हो गई, ज्यादा ही अति हो गई। कोई बात नहीं, वापिस आते हैं। क्या कह रही थी मैं? क्वेश्चन वो ये भी दे सकते थे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ट्विस्ट सा कर दिया क्वेश्चन को। फंक्शन में एक्स और वाई दोनों देके एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन दे दिया। तो क्या दिमाग लगा लेना, ऐसा कोई नया क्वेश्चन आया तो फंक्शन ओनली इन द टर्म्स ऑफ एक्स कर लेना। अब वही सब, क्या वही सब कि मैम एफ डैश एक्स निकालते हैं, जीरो भरते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में भरकर ये पता करेंगे कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का, कौन सा मिनिमा का। मुझसे आगे आगे चलो, मुझे आपके पीछे पीछे चलना है। सब एक कदम दो कदम मुझसे आगे रहो। क्वेश्चन इज अ नाइस वन, क्वेश्चन बढ़िया है, नो डाउट। एक्स का वन, बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वन अपॉन एक्स का हमें अच्छे से आता है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कितने लोगों ने प्लस माइनस नहीं लिया? दो दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक आया प्लस सी अंडर रूट बी अपॉन ए, दूसरा आया माइनस सी। बहुत लोग यहाँ प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, एक ही पॉइंट निकालते हैं। और क्वेश्चन में है लोकल, हेलो, क्वेश्चन में है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो बच्चा एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, चांस की बात है उसी पे मिनिमम वैल्यू आ जाती है। मिलेंगे पांच में से पांच, सोचो। एक ही निकाला क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस लगाना भूल गए, और वो क्रिटिकल पॉइंट चांस की बात है लोकल मिनिमा का पॉइंट है, उसी से लोकल मिनिमम वैल्यू आनी है। दूसरा पॉइंट ना निकालने के नंबर कटेंगे या कोई बात नहीं, पांच में से पांच दे देगा राइटर? कटेंगे। अरे भाई सेकंड क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, ये तो बता दो। जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा का था, इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि तुमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांगी। चेक तो करके दिखाना पड़ेगा कि जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा का है। सॉरी, हाँ, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो मैक्सिमा का है, इसलिए हम उस पॉइंट का यूज नहीं कर रहे। ऐसे थोड़े 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। तो अब दोनों पॉइंट चेक करने हैं, कहाँ? डबल डेरिवेटिव। एबीसी कांस्टेंट है, बिल्कुल। वेरिएबल केवल एक्स और वाई होता है। ए बी सी को कांस्टेंट ट्रीट करो, बाहर बिठाओ। हाँ, कोई नहीं, निमट लो, आगे बढ़ो लेकिन। वाकई तो सभ्य हो आप चल रहे हैं। चलिए, डबल डेरिवेटिव, दोनों लक्ष्य का आगे डबल डेरिवेटिव। मैंने कहा है ना मुझसे आगे चलना है। जब हमें क्वेश्चन आता है तो टीचर से पहले पूरा करो। रजत काच का डबल डेरिवेटिव पुट करके चेक कर लिया? पुट करो। एफ डबल डैश एक्स, ए का जीरो, बी सी स्क्वायर बाहर बैठ गया, एक्स की पावर -2 का अभी अभी किया था। जब डबल डेरिवेटिव में
पहला क्रिटिकल पॉइंट भरा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है भाई। क्वेश्चन में कॉमा लगा के लिखो, ए बी सी आर ऑल आर पॉजिटिव। ऊपर क्वेश्चन में ऐड करो। जब मुझे यही नहीं पता एबीसी पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं कैसे कहूं ये आंसर कैसा है? तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऊपर कॉमा लगा के लिखिए क्वेश्चन में, ए बी सी आर पॉजिटिव। अब मुझे, अब एक बार बोर्ड पे देख लो, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही और टीचर मेरे नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके पॉजिटिव आंसर नेगेटिव नहीं बनने वाला। मान लो मैंने इसको 3/2 कर दिया, दो जगह सी है कलेक्ट कर दिया, ए की पावर कलेक्ट कर ली, मुझे उन्होंने ये नहीं कहा डबल डेरिवेटिव का आंसर बताओ। मेरा एम क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे, बेधड़क लिख दो पॉजिटिव है। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए ये वाला क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज एफ के अंदर। ये प्यारा सा सुंदर सा क्रिटिकल पॉइंट एफ के अंदर भर दो, एक्स की जगह भी भर दो और डिनोमिनेटर में। अब ये मत छोड़ देना यहाँ कि मैम आपने कहा था कहीं भी छोड़ दो, ये नहीं कहा मैंने यहाँ छोड़ने को। लोकल मिनिमम वैल्यू तो प्यारी सी सुंदर सी सिंप्लीफाइड सी बना के आनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या छोड़ने को कहा इशिका? डबल डेरिवेटिव। पता चल गया ना वो पॉजिटिव है, बस छुट्टी। ये नहीं छोड़ सकते, इतना अजीब सा गंदा सा आंसर। इसे सॉल्व करो और ठीक ठाक बनाओ। रूट ऊपर नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में रूट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई में रूट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या मुझे 5 में से 5 मिल जाएंगे? निकाल तो दी लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम भी निकालूं? अच्छा, हाँ लाउड बोलना कि मैम जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, एवं ही निकाला वो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। क्या पता लोकल मिनिमा तो दो दो भी होते हैं, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, या फिर इसी के साथ ही चेक कर दो, जहां पहला चेक किया या लास्ट में चेक कर दो। ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। वो रहा डबल डेरिवेटिव ऊपर, नेगेटिव का क्यूब, और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। देयरफॉर ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांगी, दी एंड। अब मिले 5 में से 5।
केवल देखकर रिकॉग्नाइज करना, 9 और 10 में ज्यादा मेहनत क्यों है? बस क्वेश्चन देख के बताओ जरा कुछ। जजमेंट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव भी बड़ा गंदा आएगा, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव। तुम क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचो, इसमें आपको मेरी मदद लगेगी। फिर एग्जाम्पल 10 खुद करना, एग्जाम्पल 9 में मेरी मदद लगेगी। आद्विका, अभी तक कोई डाउट? नो मैम। ओके। 1/x की पावर x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 1/x की पावर x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाइए। क्रिटिकल पॉइंट तो तब निकलेगा जब हम इसको डेरिवेट कर पाएंगे। पहले मैंने दोनों तरफ लॉग पेस्ट कर दिया, लॉग पेस्ट करने के बाद पावर नीचे उतार दी। क्या कोई बता सकता है क्या मैं इस फ्रैक्शन से बच पाऊंगी? यस, लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग वन कितना होता है? 0। लॉग ई 1, लॉग वन 0, कोई भी बेस हो, लॉग वन 0 होता है। तो यानी लॉग एफ एक्स बन चुका है। चलो भाई, फ्रैक्शन से तो बचे, यहां तक आप लोग भी पहुंच ही गए होंगे। अब क्या करते थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू 1/u इंटू यू का एफ डैश एक्स, माइनस, ओ भाई प्रोडक्ट रूल। चलो भाई, कहां तक बचेंगे? प्रोडक्ट रूल लगा दो। मैंने एक्स को बाहर बिठा, माइनस को बाहर बिठा दिया, फिर एफ एक्स को इधर भेज दिया जाता था, और फिर एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता था, एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता था। इतनी मेहनत के बाद तो एफ डैश एक्स आया। जो बाकी क्वेश्चंस में एफ डैश एक्स ऐसे ही आ जाता था। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो। एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में लगाओ कॉमा लगा के, एक्स इज ग्रेटर देन 0। कौन निकाल पाया? क्रिटिकल पॉइंट कितना आया? 1/e तक पहुंच गए? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब सुन लो, ये कभी 0 नहीं हो सकता। भर के देख लो एक्स को, कोई भी पॉजिटिव नंबर। एक्स को 2 भरो, हाफ की पावर 2। एक्स को यदि 1/2 भरा तो 2 की पावर हाफ। चाहे एक्स को फ्रैक्शन भर लेना, चाहे एक्स को पूरा पूरा नंबर भर लेना, ये वाली टर्म अथर कभी भी 0 हो नहीं सकती। तो इसे 0 के नीचे भेज दो, नेगेटिव को भी उधर भेज दो। जब ये 0 नहीं हो सकती तो 0 के नीचे जा सकती है। तो क्या बचा अल्टीमेटली? केवल ये बचा, और ये अब हमें सॉल्व करना आता है। क्या आया क्रिटिकल पॉइंट? 1/। अब होगी इस क्रिटिकल पॉइंट की चेकिंग, और वही है इसका मुश्किल पार्ट, कि 1/e की चेकिंग कैसे करें। अब एक बार बुक का सॉल्यूशन पढ़ के बताओ, इन्होंने 1/e की चेकिंग कैसे की है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ।
सॉल्यूशन देख के बताओ, सॉल्व नहीं करना है। कैसे किया इन्होंने 1/E की चेकिंग, देखना। गैल्विन आन्या बताना, इन्होंने 1/E की चेकिंग कैसे की है, कोई तो बता दो। सैटरडे को तो बहुत मेहनत की थी हमने बेसिक के साथ। कैसे किया इन्होंने चेकिंग कि 1/E मैक्सिमा है या 1/E पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वेरी गुड अतुल्य, थैंक गॉड, कोई तो बोला। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है इन्होंने, देखो 1/E से स्लाइटली लेस भर के देखा। तुम्हें पता है 1/E से स्लाइटली लेस, ये 2 को ही है बेटा, ई होता है 2.7, 1/E है ये, उससे स्लाइटली लेस, और उससे, और यहां भर के देखना है ये इतने सुंदर एफ डैश एक्स में, ये देखो यहां भर के देखना है। चलो इसको तो छोड़ो, ये तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहां भर के देखना है इस एक्स की जगह स्लाइटली 1/E से लेस और 1/E से ग्रेटर। तो अब उसके लिए मैंने लास्ट ईयर लॉग एक्स का ग्राफ बना के वहां से समझाया था कैसे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर भर के रिदम इस ब्रैकेट का साइन पता चलेगा। क्या मैं इसको जैसे हमने पूरी एक्सरसाइज की सेकंड डेरिवेटिव से करा दूं, स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर में साइन उल्टे पुल्टे हो गए तो मैक्सिमा का मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा का मैक्सिमा हो जाएगा, साइन उल्टे पुल्टे हो गए तो। डबल डेरिवेटिव से कर ले, इन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, चलो हो जाओ शुरू। ये रहा, अच्छा एक मिनट, एक मिनट सुनो। जब मैं इसको डबल डेरिवेट करूंगी, आद्विका सुन रहे हो ना मुझे, Yes, ma'am. जब मैं इसे डबल डेरिवेट करूंगी प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जब इसके डेरिवेटिव का नंबर आएगा तो फिर वो लॉग का कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेटिव ओरल कर दूंगी क्या इसका डेरिवेटिव। तो इसलिए इस वाले स्टेप को डबल डेरिवेटिव करो, मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या भर दूंगी, एफ डैश एक्स, और फिर ये रही मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो इस वाले स्टेप का करो, लास्ट स्टेप से पहले स्टेप का डबल डेरिवेटिव करो, ऐसे लिख दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ द साइड्स, ऐसे लिख दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ द साइड्स। पहले मुझे बताओ सब लोग मेरे साथ हैं क्या, वरना मैं रुक रही हूं। सब मेरे साथ है, सब, चलो फिर इकट्ठे करते हैं, सब लोग इकट्ठे इकट्ठे करते हैं। एफ डबल डैश एक्स माइनस बिग ब्रैकेट के बाहर बिठा दो, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वरना, माइनस बिग ब्रैकेट के बाहर बिठा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ब्रैकेट एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव। हो गया डबल डेरिवेटिव में क्या ही आफत आई, हो गया डबल डेरिवेटिव। अब भर दो सारी वैल्यूज, किस किस की, एफ एक्स की वो रही, एफ एक्स की वो रही, और एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स की ये रही, ये रही वैल्यू, प्लस हो जाएगा माइनस, और एफ डैश एक्स की वैल्यू भर रही हूं माइनस, और एक 1 प्लस लॉग एक्स ये रहा, एक 1 प्लस लॉग एक्स ये रहा, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इतना भी खतरनाक नहीं है कि हमारे हाथों से बाहर है कि मैम हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे डबल डेरिवेटिव, हो तो गया, ये ना लेके ये लिया, और बाद में लास्ट में एफ एक्स की जगह ये भर दिया, और एफ डैश एक्स की फाइनल वैल्यू भर दी। अब मेरे पूरे आंसर में ओनली ओनली एक्स है, एफ नहीं है, लेटर एफ नहीं है। अब करते हैं चेकिंग, कैसे करेंगे चेकिंग, एक्स की जगह 1/E भर के देखेंगे। चलो देखना, डरो मत कि मैम इतने कॉम्प्लिकेटेड में हम एक्स को 1/E भरे, बहुत इजीली भरा जाएगा, भरो तो। एक्स की जगह 1/E, रेसिप्रोकल हो गया, क्या कॉमन लो, चल कॉमन ले ले, या मान लो अंदर का पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, चलो ले लो कॉमन, फिर पहले ले लो कॉमन, ले लो भाई कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब भरवाओ जरा, एक्स की जगह 1/E भरवाओ। जब इस एक्स की जगह 1/E भरा, रेसिप्रोकल हो गया, और इस एक्स की जगह भी 1/E भरा,
इस x की जगह 1/e भरा, रेसिप्रोकल हो गया। इस x की जगह 1/e भरा। बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो रहा है। ब्रैकेट खोल दो या बाद में खोल लेंगे। log 1 माइनस log e, log 1 माइनस log e, log 1 0 खत्म, log e 1 ये भी कट गया, खत्म, सब खत्म हो गया। क्या बचा? केवल e बचा। बेस सेम, पावर ऐड करूं भी या ना भी करूं, ये नेगेटिव क्या कह रहा है? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। भाई बेस सेम है, पावर ऐड कर दो ज्यादा से ज्यादा, बट बाहर का माइनस क्या दिखा रहा है तुम्हें? ये समझ आ गया? ये पूरा ब्रैकेट कहाँ गया? log 1 0, log e 1, 1 इस 1 से कट गया, अतर्फ दिख रहा है। तो ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो चुका है, केवल ये ई बचा है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। तो क्या साबित हो गया? कहाँ गया क्रिटिकल पॉइंट? दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। Therefore, x is equal to 1/e is a point of local maxima, and local maximum value, and local maximum value is f के अंदर क्रिटिकल पॉइंट भर दो, f के अंदर क्रिटिकल पॉइंट भर दो, ये आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा पोर्शन मुश्किल रहा? डबल डेरिवेटिव वाला। कर लोगे ये सब? 9 और 10 अभी तक तो बोर्ड में आए नहीं है, आगे की कोई गारंटी नहीं है। अभी तक तो 9 10 बोर्ड में नहीं आए, सिंपल वो आए हैं अलजेब्रा वाले, सिंपल क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जब तक अप्लाइड इंट्रोड्यूस हुई है जब से। तो लेफ्ट तो लिखवाने का मतलब है नहीं। अब एग्जाम्पल 10 को यहां तक करके दे दो कि क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। ना तो मैक्सिमम वैल्यू मांगी 10 में, ना मिनिमम वैल्यू मांगी 10 में, बल्कि क्वेश्चन 10 पढ़ के आप पता ही नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में पूछा है ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है। तो यदि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में ना होता तो ये भी आइडिया ना लग पाता कि ये क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाली एक्सरसाइज का है। क्या पूछा है? ई की पावर पाई बिगर है या पाई की पावर ई बिगर है। तो आप मुझे यहां तक करके दे दो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दे दो और ये बता दो कि वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। उसके बाद ही फर्दर ये पता लगा पाएंगे कि पाई की पावर ई ग्रेटर है या ई की पावर पाई ग्रेटर है। जो 9 कर रहे हैं वो 9 पूरा कर लो, जो खाली बैठे हैं वो 10 को प्लीज आगे बढ़ाओ। दिख नहीं रहा होगा ट्राइपॉड के कारण। बेटे क्वेश्चन कॉपी करते हुए इसका नाम एफएक्स कॉपी किया करो। क्वेश्चन कॉपी करते ही उसका नाम एफएक्स कॉपी किया करो, हो जाएगा ये। जो 10 है
उसमें 9 से वर्किंग कम है, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल फ्रैक्शन नहीं है। 10 वाला बहुत जल्दी कर पाओगे, करो 10। क्रिटिकल पॉइंट पर आ गए। अब डबल डेरिवेटिव निकाल के ये बता बेटा कि ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, वरना ये क्वेश्चन आगे हो नहीं सकता। पूरा ही दोबारा करना पड़ेगा, इसमें तो चेंजेस हो नहीं सकते। एक्स की पावर यहां दे दिया कॉमा लगा के, 9th में भी देना चाहिए था ये कॉमा लगा के। 10th का फंक्शन है एक्स की पावर 1/x, एक्स की पावर 1/x, एक्स की पावर 1/x। भाई कोशेंट रूल से कोई नहीं बचा पाएगा, कोशेंट रूल लगाना ही पड़ेगा। लक्ष्य है, 10th पर आ गए हो दोनों लक्ष्य। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का 1/u, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसको मैं बॉक्स में रख रही हूं, क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव में मैं ये वाला यूज करूंगी स्टेप। अभी तो मैं एफ एक्स को भर रही हूं, मेरी मजबूरी है एफ एक्स को भरना, बट डबल डेरिवेटिव में मैं ये वाला स्टेप यूज करने वाली हूं। बिल्कुल 9 की तरह कर डालो, बिल्कुल 9 की तरह। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, इसे 0 के नीचे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स आ गया ई की पावर 1। चलो भाई क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गए। क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गए। अब इक्वेशन 1 को बोथ साइड डेरिवेट कर दो। चलो 9th में मैंने पूरी मेहनत की है, जरा 10th में पहुंचना बेटा डबल डेरिवेटिव तक, और डबल डेरिवेटिव में ई पुट करना। कोई नहीं, 2 मिनट लगा लो। अच्छा लगेगा आपको यदि आपने कर लिया, तो यू विल फील गुड कि हाँ बढ़िया समझ आ गया। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करो। और अच्छी खासी मेहनत है, अच्छी खासी मेहनत है। इन्होंने क्यों यूज किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटा? क्योंकि डबल डेरिवेटिव बहुत मुश्किल पड़ रहा है, यही रीजन है। फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करने का यही रीजन है कि डबल डेरिवेटिव काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स की पावर 4, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x।
इसका डबल डेरिवेटिव कौन कह रहा था इजी है? मैं ही कह रही थी शायद। हाँ हाँ हाँ। अब भर देते हैं एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये रही। ये आया सुंदर सा एफ डबल डैश एक्स। एक्स कॉमन आके एक्स की पावर 4 से बस कट रहा है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। बस एक्स कॉमन आके एक्स की पावर 4 से कट गया। क्या कह रहा बेटे? अच्छा हाँ, ये कॉमन ले लेते हैं। ये आया डबल डेरिवेटिव। ट्रिक कोई नहीं लगाई, सिंपल अलजेब्रा चल रहा है। हाँ लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, आई एडमिट इट। क्या करा मैंने? अगेन कैसे करा? ऐसे किया, एफ एक्स एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव। फिर जब इसके डेरिवेटिव करने की नौबत आई, कोशेंट रूल। क्या करूं? या इसको अपॉन को बड़ा बना लो, यहीं पे कोशेंट रूल लगा लो। लेकिन जब ऊपर का डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यूज दोनों का होगा, प्रोडक्ट रूल का भी, कोशेंट रूल का भी। अब एफ डबल डैश ई की पावर 1 अपॉन ई। लॉग ई को 1 भर रही हूं डायरेक्ट। लॉग ई 1, 1 में से 1 गया 0। अरे वाह, ये तो खत्म ही। बस दिख गया साफ साफ नेगेटिव। जहां साफ साफ दिख जाए नेगेटिव है, छोड़ दो। दिख गया डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अभी क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ। कौन बड़ा है, पाई की पावर ई या ई की पावर पाई? कौन सी वैल्यू बड़ी है? लास्ट पार्ट सीखना पड़ेगा, है ना? वो तो एक काम करते हैं, लास्ट पार्ट सीख लो पहले, क्योंकि ये रब नहीं करूंगी, इतना बहुत है, एनफ स्पेस है मेरे पास लास्ट पार्ट सीखने के लिए। देयरफॉर x is equal to e is a point of local maxima। अब देखो क्या समझा रही हूँ, आन्या सुनना पड़ेगा लास्ट पार्ट। ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है? रफ डायग्राम है, बिल्कुल रफ डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? हमारे क्वेश्चन का। बिल्कुल रफ डायग्राम है। ई पे, ई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ई पे फंक्शन की वैल्यू एफ ई होगी। इन्होंने मांगी नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांगी। बट यदि मांगते तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? एफ ई। मांगी नहीं, एग्जाम्पल 9 में मांगी थी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। बट ई क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये जो पीक का टॉप है, यहाँ पे एफ ई मिलेगा। अब वो ई से आगे कोई पॉइंट हो, ई से पीछे कोई पॉइंट हो, इन सब की वैल्यू बताओ, एफ ई से छोटी आएगी। यही तो मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है कि एफ ई की यहाँ पे 2-3 मैक्सिमा तो है नहीं,
कि मैम 2-3 जगह पीक बन रहा है, एक ही तो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक ही तो है क्रिटिकल पॉइंट, एक ही तो पीक होगा ग्राफ में, तो एफ ई हाईएस्ट होगा। एफ ई का आंसर हर एफ एक्स से बड़ा होगा। ये 2.7 है ना, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो ये पाई है, क्योंकि पाई 3.14 होता है, मान लो, सब मान लो। तो चाहे F1 है, चाहे F2 है, चाहे F3 है, चाहे F पाई है, एफ ई, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि x इज इक्वल टू ई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसलिए एफ ई हर एफ एक्स से बड़ा होगा। आप डोमेन में से कोई भी एक्स ले लो, डोमेन में से ही तो लूंगी, कोई भी एक्स ले लो डोमेन में से, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पाई ले लो, कोई भी एक्स ले लो, एफ ई मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अब एफ ई F1 से भी बड़ा है, F2 से भी, F1.1 से भी, तो मैं पाई ले रही हूं, मुझे नीड है पाई की। एफ ई का फंक्शन रब हो गया, क्या था फंक्शन, ये रहा। एफ ई बताओ फंक्शन से, ई की पावर 1/e, एफ पाई बताओ, एक्स को पाई भर दो, पावर दूसरी साइड जाके क्या हो जाती थी, रेसिप्रोकल, 1/पाई इधर आके और 1/e उधर जाके, यही था क्वेश्चन। ई की पावर पाई बिगर है या पाई की पावर ई बिगर है, और क्वेश्चन देखने से लग नहीं रहा कि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो पहले क्या पता करा, ई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर लगाया मैक्सिमा का बिल्कुल रूट बेसिक, कि जो एफ ई है वो सबसे बड़ा होगा। वो मन है सीखने का, ई से स्लाइटली लेस और ई से स्लाइटली ग्रेटर, उसने तो गर्दन हिला दी। इतना बड़ा डबल डेरिवेटिव करने का मन है, बट वो सीखने का मन नहीं है। ई का लेफ्ट और ई का राइट क्या होगा। हाँ, लॉग के ग्राफ से सिखा पाऊंगी। एक काम करते हैं, कल की एक्सरसाइज में केवल 3 एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल 9 और 10 को पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखने के बाद एग्जाम्पल 9 और 10 को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी देख लेते हैं। क्या पता कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कैच कर लिया, फिर उनका मन हुआ कि मैम डबल डेरिवेटिव छोड़ो, हम तो, आप लोगों की चॉइस होगी फिर। जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा उनके पास ऑप्शन है, तो आज करा दिया। तो कल नई एक्सरसाइज सीखने के बाद एग्जाम्पल 9 और 10 का क्या सीखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। 1/e से स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेट भर के क्या होगा, और ई से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर भर के क्या होगा। अच्छा, 6.5 क्या दिया था होमवर्क, पहले 3 क्वेश्चन दिए थे, चलो 5 के 5 कर लेना, कोई डाउट आया तो कल बताना। ऑल द 5 कर लेना, कोई डाउट आएगा तो कल बताना।